Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Tanmay Kumar Pandit, and today in this video lecture, we are going to study about the optical loss in photovoltaic cell, and we are also going to observe what are the reasons for this optical loss and how one can prevent such kind of losses in the photovoltaic cell, that is your solar cell. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोलर सेल में होने वाले ऑप्टिकल लॉस। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल लॉस है क्या। डन। हम सोलर सेल का बेसिक मैकेनिज्म जानते हैं कि जो भी सोलर रेडिएशन सोलर सेल पे इंटरेक्ट करेंगे वो कुछ अमाउंट सोलर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी जो फर्दर मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। डन। और कुछ सोलर रेडिएशन की अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जो सोलर रेडिएशन, उसको अगर हम एब्जॉर्ब कर पाते तो उसी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते। तो ये एक तरीके से लॉस हुआ। डन। किसका लॉस हुआ? जो सोलर रेडिएशन को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम ये पर्टिकुलर लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं। पहले तो हम जानेंगे इसके रीजन क्या है, क्यों ये रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। कुछ रेडिएशंस उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, उसने इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर दी, लेकिन कुछ रेडिएशंस लॉस हो रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसका रीजन पहले हम स्टडी करेंगे। डन। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल लॉस क्या है। ऑप्टिकल लॉसेस चिफली इफेक्ट द पावर फ्रॉम अ फोटोवोल्टिक सेल, दैट इज योर सोलर सेल, by lowering the short circuit current. डन। तो जो सोलर सेल का जो पावर होगा ना, डन, इट विल इफ डायरेक्टली अफेक्ट, मतलब कि ऑप्टिकल लॉस सोलर सेल के पावर को इफेक्ट करेगा। कैसे? शॉर्ट सर्किट करंट को, मतलब जो ISC है, शॉर्ट सर्किट करंट, उस पर वो इफेक्ट करेगा, उसको लोअर कर देगा। ऑप्टिकल लॉसेस कंसिस्ट ऑफ लाइट विच कुड हैव जनरेटेड एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। डन। तो ये ऑप्टिकल लॉस क्या है? बेसिकली एक प्रकार से ये लाइट है, मतलब कि सोलर रेडिएशन। डन। दैट इज द फोटोन एनर्जी h म्यू। तो वो इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर को जनरेट कर सकता था। वो लाइट रेज जो फोटोन अमाउंट थी वो उसको जनरेट कर सकता था, लेकिन ऑप्टिकल लॉस हुआ, इसकी वजह से हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। डन। बिकॉज द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्रंट सरफेस। जो सोलर सेल की जो फ्रंट जो ग्लास सरफेस होती है ना, वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गए। डन। जो इंसिडेंट हो रहे थे, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट। तो जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है वही है आपका ऑप्टिकल लॉस, और उसी को हमें प्रिवेंट करना है। डन। और बिकॉज इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द सोलर सेल, उसको सोलर सेल के अंदर पेनेट्रेट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। इसी वजह से सोलर सेल के अंदर क्या हुआ? ये ऑप्टिकल लॉस जनरेट हुआ, मतलब कि द हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर्स कुड नॉट बी जनरेटेड। डन। फॉर द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर सोलर सेल, जो कि सेमीकंडक्टर के थ्रू हम सोलर सेल को फैब्रिकेट करते हैं, द एंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था जिसमें अलग अलग तरह की वेवलेंथ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज एलोकेट की गई थी, उसमें से जो एंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, जिसकी वेवलेंथ है करीबन 350 से लेके 780 नैनोमीटर तक, हैज इनफ एनर्जी टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कोई भी सेमीकंडक्टर से फैब्रिकेट किया हुआ सोलर सेल लाइट एनर्जी, जो विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट कर सकता है। एंड देयरफॉर ऑल विजिबल लाइट वुड आइडियली बी एब्जॉर्ब्ड। अगर हमको पता है कि ये वेवलेंथ की लाइट इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को जनरेट करेगी और उसका यूटिलाइजेशन हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ऑफ एरिया क्या होना चाहिए कि ये जो पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम रेंज, वो तो आइडियली एब्जॉर्ब हो ही जानी चाहिए। तो ही हम कह सकेंगे कि इसमें ऑप्टिकल लॉस नहीं हुआ है और इसके अंदर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। डन।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल लॉस आखिर है क्या। डन। तो ये होता कैसे है ऑप्टिकल लॉस, उसके कुछ रीजंस तो होंगे ना। जैसे कि हमने सिखाया था कि सोलर सेल में जो लाइट जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर का रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होती है। डन। तो किसी भी चीज का एक रीजन होता है। डन। तो अभी हम ये रीजन स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस ऑप्टिकल लॉस इनसाइड आवर फोटोवोल्टिक, दैट मीन्स आवर सोलर सेल। तो आइए अभी हम स्टडी करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑप्टिकल लॉस इन अ सोलर सेल। डन। तो उसके सोर्सेज क्या है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ऑप्टिकल लॉस हो रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजंस मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर में जो स्कीमेटिक दिया है उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। पहले आता है द टॉप मोस्ट लेयर इज द ग्लास सरफेस, जो यहाँ पे आपको शायद क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, बट द टॉप मोस्ट सरफेस इज योर ग्लास सरफेस, और यू कैन से द ब्लैक फिल्म विच वी आर नॉर्मली यूजिंग। डन। Black film and the metallic surfaces are the topmost layer of any fabricated solar cell. Done. उसके बाद the second most layer is the n-type semiconductor, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। उसके बाद और n टाइप सेमीकंडक्टर का आप लेयर देखिए, उसकी थिकनेस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो थर्ड लेयर है वो है p टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। डन। p टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। एंड द लास्ट वन इज द रिफ्लेक्टेंस सरफेस। द रिफ्लेक्टेंस सरफेस इज द लास्ट मोस्ट लेयर ऑफ द सोलर सेल। डन। तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आपको। अभी ऐसे कौन कौन से रीजन है जहां से लाइट या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है या तो हम उसका इलेक्ट्रॉन होल पेयर में उसको रिकॉम्बिनेशन करने के लिए यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। डन। सो द फर्स्ट रीजन इज द शेडिंग बाय टॉप कॉन्टेक्ट कवरेज। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी सोलर सेल है उसमें ब्लैक फिल्म और मेटालिक स्ट्रिप्स लगी होती है। तो ये जो ब्लैक फिल्म होगी उसका तो टारगेट ही यही है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म ही यही है कि वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स, आइडियली एब्जॉर्ब्स ऑल द टाइप ऑफ रेडिएशन। डन। तो ब्लैक फिल्म इसीलिए हमने उसको डिजाइन किया। द नेक्स्ट वन इज टॉप कॉन्टेक्ट कवरेज। द टॉप कॉन्टेक्ट कवरेज इज नथिंग बट द मेटालिक स्ट्रिप। तो आप सोचिए कि मेटालिक स्ट्रिप जो हम उस पर लगा रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एरिया कवर कर लिया, तो उस मेटल की तो प्रॉपर्टीज क्या है, वो तो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। डन। या तो फिर अगर एब्जॉर्ब होने भी दिया तो उसको पेनेट्रेट नहीं करने देगी वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन के लिए। डन। तो इसी वजह से जितना भी एरिया मेटालिक स्ट्रिप्स ने कवर किया है उस एरिया से हम लाइट रेस को सोलर सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है मेटालिक कॉन्टेक्ट का, बट वो तो नेसेसरी भी है क्योंकि मेटालिक कॉन्टेक्ट हम नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, उसका क्या करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, उसको फर्दर यूटिलाइज करने के लिए, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन स्टडी करने के लिए हमने ये मेटालिक कॉन्टेक्ट डिजाइन किया है। डन। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। आगे ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको रीजन ही बता रहा हूं, हम उसको प्रिकॉशन कैसे करेंगे, हम ऑप्टिकल लॉस को मिनिमाइज कैसे करेंगे, ये सारे भी डिटेल स्टडी करने वाले। बट द मेजर पोर्शन इज हाउ दिस ऑप्टिकल लॉसेज आर इवॉल्व्ड। तो उसका पहला रीजन ये है दैट द शेडिंग बाय टॉप कॉन्टेक्ट कवरेज, मतलब कि जो एरिया मेटालिक कॉन्टेक्ट के शेडो से कवर हो जा रहा है उस एरिया से हम लाइट को सोलर सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। डन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीजन। द नेक्स्ट रीजन इज द सरफेस रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है कि जो ब्लैक फिल्म हमने लगाई है उस पे कुछ रेज कुछ ऐसे एंगल पे इंसिडेंट होंगे जहां से वो रिफ्लेक्ट करेंगे। आइडियली हम बोलते हैं ना कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल द टाइप ऑफ रेडिएशन, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे ब्लैक फिल्म में कुछ इंप्योरिटीज नहीं है। ड्यू टू दैट इंप्योरिटीज क्या होगा, द सरफेस एरिया विच इज ऑन द टॉप मोस्ट लेयर, वहां से कुछ लाइट रेज इंसिडेंट होके तुरंत ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंड this is the second most reason, or we can say the second source for optical loss inside the solar cell. Done. Now
इन द थर्ड रीजन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखिए पहले जो दो रीजन थे वो टॉप लेयर के थे, अभी जो लास्ट रीजन जो है ना उसमें बॉटम लेयर इंक्लूड होगा। जो बॉटम लेयर है द रियर सरफेस ऑफ द सेल, देन रियर सरफेस जो होगी वहां से ये लाइट एब्जॉर्ब, मतलब कि लाइट एब्जॉर्ब तो हो गई बट सोलर सेल कैन नॉट यूटिलाइज इट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल पेयर्स। देन ये लाइट सेमीकंडक्टर सोलर सेल के अंदर पेनेट्रेट हो गई, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को जनरेट करने के लिए नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे रेस को सोलर सेल अपने अंदर मेंटेन नहीं करेगा और उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, सोलर सेल की आउटर प्रॉपर्टीज और इनर प्रॉपर्टीज दोनों को हमें स्टडी करना पड़ रहा है ऑप्टिकल लॉस के लिए। डन। सो दीज आर द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ ऑप्टिकल लॉस इन अ सोलर सेल। तो अगर आपको जीटीयू की एग्जाम में पूछा जाए कि उसका रीजन क्या है, क्यों ऑप्टिकल लॉस सोलर सेल के अंदर जनरेट होता है, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और जैसे मैंने आपको तीनों रीजन समझाए, डन, उसी तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज में आपको उसे कन्वे करना है। डन। अभी ऑप्टिकल लॉस क्या था वो समझ लिया, वो कैसे होता है सोलर सेल के अंदर, ऑप्टिकल लॉस कैसे इवॉल्व होता है वो भी स्टडी कर लिया। लेकिन हम सोलर सेल को क्यों डिजाइन करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। डन। उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हमें ऑप्टिकल लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। डन। क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। तो वो मिनिमाइज कैसे होगा, हाँ, तो उसके लिए हम उसकी रेमेडीज, हमारे पास प्रॉब्लम आ गया कि ऑप्टिकल लॉस को मिनिमाइज करना है, सो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। डन। एवरी मेडिकल इश्यूज और एवरी मेडिकल प्रॉब्लम हैज इट्स ओन रेमेडी। डन। तो अभी हम उसकी रेमेडी मतलब कि उसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ लिस्ट ऑफ रेमेडीज फॉर प्रिवेंट optical loss in a solar cell have been presented. So the first and very important remedy to prevent optical loss is top contact coverage of the cell surface can be minimized. See, this is very much important. जो ब्लैक फिल्म के ऊपर हम मेटालिक कॉन्टेक्ट को फैब्रिकेट करते हैं ना, उसका एरिया हमें मिनिमाइज करना चाहिए। डन। जो टॉप कॉन्टेक्ट हम करते हैं उसको एरिया मिनिमाइज कर दीजिए, तो क्या होगा, ज्यादातर एरिया लाइट को पेनिट्रेट या एब्जॉर्ब करने के लिए यूटिलाइज होगा। ऑल्दो दिस मे रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड सीरीज रेजिस्टेंस, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि हमने मेटालिक कॉन्टेक्ट को रिड्यूस कर दिया, एरिया हैज बीन रिड्यूस्ड, सो कॉन्सिक्वेंटली द सीरीज रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। तो ये हमारे सोलर सेल के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा, लेकिन हम ज्यादातर अमाउंट ऑफ लाइट जो सोलर रेडिएशन है उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे to generate electrons and hole pairs, and after all we will finally utilize it to create the power, the electricity. Done. Next is anti-reflection coatings can be used on the top surface of the cell. हमने second reason क्या देखा था, जो पहला solution था ना वो पहले reason के लिए था, ये दूसरा solution है, वो दूसरा source जो था optical loss का क्या था, reflection from the top of the surface। वो ब्लैक फिल्म के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा था लेकिन वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, तो हमें उसको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए काफी सारे ऐसे, आप गूगल पे सर्च करना जाके एंटी रिफ्लेक्शन मटेरियल, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मटेरियल, आप ऐसे सर्च करना, आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल्स मिलेंगे। डन। तो वो हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सेल। तो उससे क्या होगा, जो लाइट रेज हमारे टॉप सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, तो वो प्रिवेंट हो जाएंगे। डन। द थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय सरफेस टेक्सचरिंग। सरफेस टेक्सचरिंग मीन्स क्या, हम उसको ऐसे डिजाइन करेंगे, उसको ऐसे मैट्राइसिस में हम कन्वर्ट कर देंगे। आपने सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन देखा होगा, उसमें कुछ स्क्वायर्स या पिक्सल्स टाइप कुछ फॉर्म हो रहा है। डन। और उस पर कुछ मेटालिक स्ट्रिप्स लगी होती है। तो ये जो टेक्सचरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इस पे डिपेंडेंट है कि रिफ्लेक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। डन। सो दैट इज वन मोर इंटरेस्टिंग पैरामीटर जो हम सरफेस टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं। सो ये एक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज द सोलर सेल कैन बी मेड थिकर टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन।
पहले क्या होता है, आपने लास्ट रीजन देखा होगा कि पेनेट्रेट हो गया लाइट रेस, जो भी इंसिडेंट हुआ था वो, लेकिन उसकी जो बॉटम लेयर थी ना, बॉटम लेयर वहां से जाके वो रिफ्लेक्ट हुआ। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसकी थिकनेस बहुत कम थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सोलर सेल की थिकनेस को हम इंप्रूव कर रहे हैं। डन। तो वो इंप्रूव जब हो जाएगा, सोलर सेल की थिकनेस हम इंप्रूव करेंगे, तो लाइट रेज ज्यादातर पेनेट्रेट होगी डेप्थ तक। ठीक है, उसकी पेनेट्रेशन डेप्थ इंप्रूव होगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है कि ऐसी लाइट रेस को भी हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन के लिए यूटिलाइज कर पाए। डन। सी, these all are the experimental remedies. Done. You cannot expect the 100% of the solution with this. Any of the parameter, any of the combination of these parameters you can utilize to prevent the optical loss inside the solar cell. Done. The last and very much important solution is optical path length. जो मैंने अभी आपसे बात कही कि जो लाइट अंदर तक पेनेट्रेट होनी चाहिए इन द सोलर सेल में बी इंक्रीज्ड बाय कॉम्बिनेशन। पहले हम जो दो अलग अलग मेथड्स की बात कर रहे थे ना, अभी उसका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। नंबर 1 दैट इज द सरफेस टेक्सचरिंग, कैसे हम उसको मैट्रिसेस में या स्क्वायर फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में, जो भी उसके लिए आइडियल हो। डन। तो वो हम अप्लाई करेंगे। एंड लाइट ट्रैपिंग, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं जो लाइट को ट्रैप कर दे। मतलब कि एक बार लाइट अगर सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर, सॉरी सेमीकंडक्टर सोलर सेल के अंदर पेनेट्रेट हो गई, तो मेरे पास ये गारंटी होनी चाहिए कि वो लाइट इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को जनरेट करेगी ही। डन। अगर हमने ये सारी रेमेडीज को ट्रायल कर दिया और हम हमारी सोलर सेल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में कामयाब हो गए, तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट वी हैव रिड्यूस्ड द ऑप्टिकल लॉस इनसाइड द सोलर सेल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डन। तो आई होप कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। डन। आपको सोलर सेल के ऑप्टिकल लॉस के कॉजेज और रेमेडीज़ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, अपना नॉलेज शेयर कीजिए। डन। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर ओवर, हमारे कॉलेज के लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो लेक्चर।